गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ पर x और y क्या है? ये चर है। और a क्या है? x का गुणांक है। a क्या है? x का गुणांक। b क्या है? y का गुणांक। और c क्या है? c हमारे पास है स्थिर पद। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्नावली 4.1। पहला प्रश्न जो है ये क्या कहता है आपको देखिए। पहला प्रश्न जो है ये कहता है हमें एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से कितनी है? 2 गुनी। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखो रैखिक समीकरण लिखना है और दो चर होने चाहिए तो मानना पड़ेगा हमें। तो हम मान लेते हैं प्रश्न नंबर 1। माना नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत हमें नहीं पता, क्या मान लेंगे? x। फिर माना कलम की कीमत, कलम की कीमत भी तो नहीं पता तो इसको क्या मान लेंगे? y। प्रश्नानुसार देखो क्या कहता है ये। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि नोटबुक की कीमत जो है जो कि है x, कलम की कीमत जो है y। नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से 2 गुनी है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से लेकर आओ ये x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर है 0। इधर आ गया x माइनस 2y बराबर है 0। सेकंड वाला क्वेश्चन जो देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, हम एक एक करके करेंगे और हम इसको कोशिश करेंगे फटाफट खत्म करने की। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो है उसको किस रूप में व्यक्त करना है? ax प्लस by प्लस c यानी सामान्य रूप के में व्यक्त करना है। और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान ज्ञात कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन जो है इससे हम स्टार्ट करते हैं 2 का फर्स्ट। हमें कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 है के ऊपर बार है। तो देखो हमें ax प्लस by प्लस c इस वाले रूप में लेके आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 2x प्लस 3y, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस। 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब यहां से तुलना कर लो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, देखो तुलना करने पर आएगा क्या? x के साथ वाला क्या है? a, तो a की वैल्यू x के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। y के साथ वाला क्या होता है? b, y के साथ कितना लिखा हुआ है? 3, तो b कितना हो जाएगा? 3। और c कांस्टेंट टर्म होती है तो c क्या हो जाएगा? स्थिर पद जो है 9.35 के ऊपर बार और वो भी माइनस का। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट जो है ये कहता है x माइनस 4/5, x माइनस 4/5 माइनस 10 बराबर है 0। ठीक है, तो यहां से देखो ये पहले सेम टर्म में तो है तो हम क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x के साथ कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? y के साथ ऊपर कुछ नहीं लिखा तो माइनस है तो माइनस ही आएगा, ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा और नीचे कितना आ जाएगा? 5। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 10। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड थर्ड पार्ट जो है ये क्या कहता है हमें? थर्ड पार्ट कहता है माइनस का 2x है प्लस का 3y है इक्वल टू है 6। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 3y, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस बराबर 0। अब इसको ax प्लस by प्लस c से तुलना
तुलना करने पर। जब आप इसकी तुलना करोगे तो ए बी सी, ए क्या हो जाएगा माइनस का 2, बी क्या हो जाएगा वाई के साथ वाला 3, और सी क्या हो जाएगा नंबर माइनस का 6। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाला जो कहता है x इक्वल टू 3y है। तो देखो x प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस 3y, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां पर तुलना करो, ax प्लस by प्लस c से बराबर 0, बराबर 0 पे लिखना है ना, ये a है, ये 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। जब आप तुलना करोगे a b c, देखो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, y के साथ -3 है तो ये हो जाएगा b, और c वाला नंबर तो कुछ है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। पांचवा कहता है 2x इक्वल टू माइनस का 5y, 2x ये माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 5y बराबर है 0। इसमें भी जब तुलना करोगे ax प्लस by प्लस c से बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी y के साथ जो है 5, c तो है ही नहीं तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही इसका सिक्स्थ वाला जो पार्ट है ये देखिए, पार्ट नंबर 6, ये कहता है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम ना दो चर वाले में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3x है 0 डॉट y लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इसको हम दो चर वाले में भी बदल सकते हैं। कैसे? 3x 3x प्लस 0 पॉइंट y, 0 पॉइंट y का मतलब क्या है 0 इंटू वाई है, ठीक है। हम इसको दो चर वाले समीकरण में भी बदल सकते हैं। पहले बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए 3x है प्लस 0 इंटू वाई, ये डॉट का मतलब क्या है y, मल्टीप्लाई है, प्लस 2 इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब यहां से देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, करने पर, तो जब हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सेवन देखिए, सेवंथ है आपके पास y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसको भी पहले दो वाले में बना लो। 0 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 0 डॉट x यानी 0 ही हो जाएगा ये तो पूरा, प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब आप इसकी तुलना करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a b c। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू x के साथ क्या है 0, b की वैल्यू क्या आ जाएगी y के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और c की वैल्यू -2। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है 8, 5 इक्वल टू 2x है। आप क्या कर सकते हो, इसको इधर ले जा सकते हो, 2x प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस कर लेता हूँ 0 इंटू वाई कर लेता हूँ मैं, और -5 इक्वल टू 0। फिर लिखो ax जमा by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू x के साथ क्या है 2, तो 2 हो जाएगी। b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू जो है y के साथ क्या है 0, और c की वैल्यू -5। इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये खत्म होती है। आप लोग जो है ट्राई कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आप ट्राई कर सकते हैं। कल हम मिलते हैं फिर सेम टाइम पर शाम को 5 बजे। थैंक यू।